सो हेलो गाइस, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल आउटिंग गेट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। पहले तो यार थैंक्स टू अंशुल। अभी सुबह के 6 बजने वाले, इट्स 5:50 और हम इस टाइम शूट पे जा रहे हैं और हम चंडीगढ़ में। तो यार इस बात पे एक लाइक और शेयर तो बनता है, तो कर दो दबा के। और जिस गाड़ी को हम रिव्यू करने जा रहे हैं ना, टाइटल और थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, पर आप जो गाड़ी देखोगे ना अभी वीडियो में, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि दैट कार इज ऑन स्टेरॉइड्स। लिटरली मतलब वो इंसान भी खुद इतना फिट है, और गाड़ी जो बनाई है ना वो मतलब नॉर्थ इंडिया के स्टाइल में नहीं है, वो इट इज़ मोर ऑफ केरला स्टाइल। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं लोकेशन पे और आपको गाड़ी दिखाता है। तो यार लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं, और जो मैंने आपको बोला था ना कि गाड़ी आप जब देखोगे तो वो लगेगी कि द कार इज ऑन स्टेरॉइड्स, तो खुद ही देख लो। पर उससे पहले कमल भैया, थैंक यू सो मच यार टाइम देने के लिए। नहीं, मैं प्लेजर। और यार आप खुद देख सकते हैं इनकी फिजिक यार जैसी गाड़ी है वैसी ही वो है। तो यार इट इज़ अ प्लेजर मीटिंग यू, और इतनी सुबह सुबह आने के लिए थैंक यू सो मच यार भाई। तो यार लेट्स स्टार्ट विद द कार ओनली। तो आपने कौन सा मॉडल है और कब ली थी ये मैंने 2022 में ली थी मैंने। तो जब मैंने कार ली थी तो मैंने सोचा था कि यार नहीं यार ये कार ही लूँगा मैं। तो मेरा पहला ये था कि जो न्यू पुरानी i20 थी तो वो मुझे पसंद थी, बट इतनी पसंद नहीं थी। बट जब ये नया मॉडल मैंने देखा रोड पर तो मैंने सोचा यार कार तो ये लूँगा, तो तब मॉडिफाई कराऊंगा। तब उसके बाद फिर मैंने कार ली। कार लेने के बाद धीरे धीरे मॉडिफाई कराता रहा। 1 साल तो मैंने कुछ नहीं करा। मेरा भाई कहता कोई बात नहीं कि 1 साल तू नॉर्मल चलाने के बाद हम फिर उसके बाद आराम से धीरे मैंने इसको आराम से अब आपके सामने मॉडिफाई करके ये बनाया मैंने। नहीं, ये तो बहुत मतलब ये बेसिकली अगर नॉर्थ साइड में देखें तो इतना है नहीं, पर ये बेसिकली मोस्टली केरला में ऐसी गाड़ियाँ दिखती है। हाँ, केरला तो हब है पूरा। मैंने बेसिकली केरला से बहुत चीज़ें इंस्पायर हुआ हूँ। वहाँ से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने i20 मॉडिफाई की हुई है। तो मेरा वहाँ से एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी थी कि जो एयर सस्पेंशन थे वो मैं सोच रहा था अपनी गाड़ी में लगवाऊँगा। तो बट ये है कि चंडीगढ़ में है कि थोड़ा काफ़ी चीज़ें कि आपको पता है रिस्ट्रिक्शन रहती है काफ़ी ज़्यादा, तो हम कर नहीं पाते ना। सो बेसिकली आज तक तो 1 साल हो चुका है, किसी पुलिस वाले ने रोका नहीं है मुझे। रोकते हुए तो मतलब नॉर्मल सी बात करके छोड़ देते हैं नहीं वो फिर आपकी पर्सनालिटी देखें ना कि अगर ढंग से बात कर रहा है कोई तो फिर वो छोड़ देता है। हाँ, और मेरे हिसाब से अगर आप अब ये एक आर्ट है मेरे हिसाब से, वो तो है ना। अगर आप इसको तेज़ चलाओगे छोटी रोड्स पे, मेरे हिसाब से वो बनती नहीं बात, वो एक्सीडेंट वाला काम जाता है। तो मेरा ये होता है कि हम जब चंडीगढ़ में मैं चलाता हूँ तो बहुत आराम से चलाता हूँ गाड़ी, ठीक है। बिल्कुल स्पीडिंग होती है मेरे हिसाब से। कोई लॉन्ग रूट पे चले गए आप, कभी कहीं चले गए तो वो रहता है। चंडीगढ़ में बहुत आराम से चलाता हूँ, तो आई थिंक दैट्स वाई थोड़े पुलिस वाले नॉर्मल रहते हैं मेरे साथ एक कोऑपरेटिव है। तो यार सो फिर आपने पहला मोड इसमें क्या सोचा था जब आपने किया? सबसे पहला मोड मेरा था अलॉय व्हील्स। तो ये तो अलॉय व्हील्स है, इनका साइज़ क्या है? इनका 16 इंच साइज है, ठीक है। और ये G-Max कंपनी के हैं। तो मैंने सोचा था कि कुछ लाइक आपको पता BBS के अलॉयज होते हैं। बिल्कुल मैं वही बात कर रहा था। तो मेरा कुछ कॉन्सेप्ट था कि मुझे वैसा कुछ अलॉय मिल जाए जो मैं उसमें थोड़ा सा इसको अच्छा लगेगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लाइंस होंगी तो मुझे आई थिंक स्पोर्टी लुक निकल के आएगी इसके ना। बिल्कुल। तो मैंने ब्लैक कलर के G-Max के मुझे देखे, मैंने आप मानो पूरा 1 महीना सर्च करा है। 1 महीना लॉज पे लगा के यार कौन से लूँ, कैसे लूँ, अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे। फिर कंप्यूटर पे एडिट करता था, देखना था। तो फिर उसके बाद जाके मैंने फिर ये मुझे मिली और मैंने पसंद आया। थोड़ा सा अच्छी चीज़ों में हमेशा टाइम लगता है और लगाना भी चाहिए। और मैंने ये सोचा था कि टाइम लगा के करूँगा, अच्छी चीज़ करूँगा, टाइम लगाऊंगा और चीज़ अच्छी हुई है। तो ये जो स्टिकरिंग ये आपने बाद में कराई? फिर ये मैंने बाद में कराई है। बेसिकली ये टायर स्टिकर्स होते हैं। तो ये फेविक्विक इसके लिए अलग से एक क्विक आती है, तो उससे वो चिपक जाते हैं। तो ये भी मैंने एक काम बाद में करवाया था। टायर नॉर्मल है इसके, कंपनी फिर टायर है, कुछ चेंज नहीं है। तो टायर अभी चेंज नहीं करवाया। टायर चेंज नहीं करवाया। और फ्रंट में आपने स्प्लिटर्स ये अलग से है? मतलब मेरे को 2-3 दिख रहे हैं, 3 पीस है ना ये? हाँ, बेसिकली स्प्लिटर किट ये अलग से आती है। तो ये नॉर्मल प्लास्टिक होता है जो कार्स में यूज़ होता है। तो वही है ये।
इसमें मैंने पेंट करवाया हुआ है, बेसिकली कार्बन फाइबर था, तो ब्लैक कार्बन फाइबर था, तो मैंने इसमें चेंज करवा के इसमें जो कार का वाइट पेंट है वही करवा दिया मैंने फिर। तो साइड से पूरी ये दिख भी इंटीग्रेटेड रही है, ऐसा कोई वो नहीं लग रहा कि हाँ। और आपको पता है ये चीज़ है, ये ब्लैक होती है कंपनी की। ये i20 की आप किसी भी i20 में देखोगे ये ब्लैक होगी। तो मैंने इसको और इसको वाइट करवाया हुआ है बॉडी को। मतलब आपने पहले से सोचा था कि वाइट थीम ही रखनी है? वाइट थीम ही रखनी है मैंने। तो एक क्वेश्चन है कि सब ब्लैक के लिए जाते हैं, वो क्यों नहीं? ब्लैक मैंने सोचा कि कुछ चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए कि बेसिकली मुझे नीड फॉर स्पीड बहुत पसंद है, मैं पे बैक वगैरह कोई भी गेम होती है मैं खेलता हूँ। तो मैंने उसमें एक कार मॉडिफाई की थी, ठीक है। तो उसमें मैंने देखा, मैं ये थोड़ी लुक सिमिलर सी है, तो मैंने ना पूरी वाइट करी उस पर। तो इतनी अच्छी लगेगी, मैं कहा नहीं यार मैं इसको भी वाइट रखूँगा। तो मैंने पूरा वाइट रखा इसको। तो जो चीज़ें हो सकती थी थोड़ी बहुत चंडीगढ़ के हिसाब से वो मैंने करी है। इसके अलावा फिर मैंने बाकी सब चीज़ छोड़ दी। बाकी फिर आपने इसमें ये भी डी क्रोम किया है, ब्लैक आउट किया सारा? हाँ, बैक है ये भी। हाँ, ये भी डी क्रोम है। साइड्स में जो हमारे क्रोम होता है वो भी मैंने सारा डी क्रोम किया हुआ है। तो हेडलाइट आपने स्मोक कराई है फिर उसके बाद? हाँ, ये हेडलाइट स्मोक है। और ये इस पे मेरे को एक चीज़ पूछनी है, जैसे बहुत स्मोक रहता है, मेरा क्वेश्चन खुद है, इससे थ्रो कम तो नहीं होता स्मोक कराने से? डिपेंड करता है, थ्रो कम होता है कम होता है। अब मेरे में जो बल्ब लगे हैं वो मैंने लगवाए थे लाइट्स LED 200 वॉट्स के, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब मेरे लिए विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। अगर कोई नॉर्मल हेडलाइट्स हो ना और उसमें आप बोलो कि मैं करा दूँ तो उसको देखे भी नहीं, वो आगे आपको रात को मतलब इतना विजिबिलिटी नहीं आती। और मेरी फॉग लैंप्स थोड़े से ज़्यादा हैवी हैं, तो वो भी फॉग लैंप कौन सा लगाया आपने? वो भी सेम वॉट सेम ही है। हाँ, तो रात अलग से लगाया ना आपने फॉग? हाँ, अलग से लगाया। एक प्रोजेक्टर है और एक दूसरे LEDs है। हाँ, ये तो कंपनी फिटेड आती है, तो वही है, इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं करा हुआ। इसमें मैंने जो हेडलाइट्स का जो बल्ब होता है तो वही मैंने सेम का रखा हुआ है। अच्छा, सेम ही है? हाँ, सेम रखा हुआ है। तो मतलब रात को तो इससे पूरी रोशनी कर देते हो आप? रात को तो पूरी, वो कह रहा है मुझे हेडलाइट्स की लोड नहीं पड़ती। नहीं सही। फिर आपने यहाँ पे ये जो थोड़े से डीकाल्स कराए हुए, ये इंस्पिरेशन कहाँ से है? ये एक्वामैन से। मेरे को लग ही रहा था। मैंने बस पीछे पर छत में रह क्या करा। तो मैं बेसिकली छत ब्लैक करवाने वाला था। तो मुझे मेरे भाई ने बताया, कहता कि कमल मत करवा, पुलिस रोक लेगी। हाँ, वो तो है। तो फिर मैंने पूछा, मैंने बोला यार ये तो गलत हो गया। फिर मैंने बस ठीक है, मैं क्या फिर जो मैंने नहीं सोचा था यही करवा लेता हूँ। इसमें तो वो रोकेगा नहीं कोई, मैं अगर रोका तो निकाल दूंगा। 2 स्टिकर तो हैं तो ठीक है, मैं क्या उसमें ज़्यादा खर्चा होगा। उसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। फिर आपने ये फिन्स भी लिया, ये आपने वाइट नहीं कराया ना? हाँ, ये जो है ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे। तो मैंने देखे, तो आपको पता है टोक्यो ड्रिफ्ट? हाँ, सबने देखी हुई है ना? देखी है। तो वो उसी का मैंने वो थोड़ा इंस्पायर होके फिर मैंने उसी से मैंने देखा और ये मुझे परफेक्ट साइज़ की मिल गई। तो मैंने ऑर्डर किया एंड देन लगा दिए। फिर साइड में और आपने ये वाली स्कर्ट्स भी है। हाँ, ये भी ऑनलाइन ऑर्डर की थी कि आप ये कहाँ से लेके आए? नहीं, ये किट आती है पूरी। ये किट पूरी फ्रंट एंड साइड की पूरी किट आती है। तो ये भी सेम वही कार्बन फाइबर था, मैंने ब्लैक को वाइट कर दिया और थोड़ा सा स्टिकिंग नॉइस की कर दी मैंने। पर ये जो वाइट पेंट हुआ है ना, ये बहुत क्लीन हुआ है। नहीं तो बीच में दिखता कहीं होगा कि अलग से दिख रहा है, पर ये बहुत, अब जब आप काम करवाते हो साथ में खड़ के अच्छे से करवाओगे तो क्यों नहीं। यही बात कि साथ खड़ के काम कराना पड़ता है, कहीं छोड़ देते हैं गाड़ी। अभी पता है मुझे कि मैं पूरा दिन खड़ा हूँ वहाँ पे, तो मैंने एक चीज़ बताई कि ये डिटेलिंग है कि ये करनी है, यहाँ से ये पेंट मारना है, बिकॉज साथ में खड़ के काम कराया हुआ वो दिखता है, अच्छा भी लगता है और करने वाला भी अच्छे से करता है कि नहीं यार इसको काम करवाना है अच्छे से। और तो खुद की गाड़ी है, इतनी सैटिस्फैक्शन तभी मिलती है। ऑब्वियसली अपने साथ हम चीटिंग कैसे कर सकते हैं भाई? काम है, गाड़ी दे दी मैंने, वो कैसा भी पेंट कर दो, आप बोलोगे वो ऐसा नहीं करना था, तो वो पेंट उतारेगा दोबारा पेंट करेगा, वो ऐसा तो हो नहीं सकता। पीछे अच्छा यहाँ पे स्टिकर्स है रिमिस का और 69 लाउड साउंड, ये हम आपको बताएंगे स्टिकर क्यों लगा। और टेल लाइट्स भी स्मोक्ड है इसकी? हाँ, टेल लाइट्स भी इसकी स्मोक्ड है। वैसे i20 में थोड़ी सी स्मोकी पहले ही आती है, तो मैंने इसको थोड़ा ब्लैक लुक देने के लिए और ज़्यादा, तो यहाँ पे पूरा क्रोम था, ये सारा क्रोम था, ये भी क्रोम था, तो मैंने सारा ये ब्लैक कर दिया, ग्लॉसी ब्लैक कर दिया मैंने। और ये भी सारा मैंने स्मोकी लाइट्स के साथ कर दिया पूरा। तो यार अगर आपको बाइक की
गाड़ी चेकआउट करनी हो और भाई की खुद एक पर्सनल ट्रेनर है, किसी को भी कांटेक्ट करना हो तो ये भाई का इंस्टाग्राम है फॉर श्योर। इन चंडीगढ़ या ऑनलाइन भी मेरे ख्याल से आप करते यस यस, है ना? तो आप फिजिक देख के कर ही सकते हो। तो जो जिनको भी शौक चढ़ रहा है करने का तो इनको कॉन्टैक्ट करो। और आपने डिफ्यूज़र भी है लगाए है ना, बट ये नॉर्मल डिफ्यूज़र नहीं है क्योंकि उनमें बीच में कट्स होते हैं। हाँ, और ये थोड़े सा अलग है। बट एक बात बताऊं, ये कंपनी फिटेड है। ये कंपनी फिटेड है? मेरे को नहीं लग रहा है, मैं तभी पूछा। हाँ, तो बेसिकली क्या किया मैंने, अब ये हिस्सा सारा ब्लैक था, अगर आप देखोगे ना तो ये सारा पेंटेड हो रखा है यहाँ से। मैं वही बोल रहा हूँ ना क्योंकि नहीं तो डिफ्यूज़र में ये चीज़ होती नहीं है, या ये बिल्कुल ही अलग दिखती है। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने पेंट करवाया यहाँ से। जैसे अभी तो ये स्टिकिंग थोड़ी सी यहाँ पे उखड़ गई है ना, तो यहाँ पे भी टेपिंग हो रखी है, ये सारी टेपिंग हो रखी है। नहीं तो ये सारा कुछ ब्लैक था जो आप वाइट देख रहे हो। बहुत अच्छे से काम किया। और ये रियर फॉग लैम्प्स है। हाँ, ये भी मैंने स्मोक किया हुआ है। ये भी स्मोक किया हुआ है। स्मोक किए हुए, हाँ बिल्कुल। ये और इसमें पीछे अच्छा कनेक्टेड टेल लैम्प्स, ये तो आपने सारी कर दिया है। हाँ, और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा है। हाँ, ये मुझे ना जब मैंने गाड़ी ली थी 3rd डे करवा लिया था ये मैंने। 3rd डे करा लिया था? हाँ, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था यार ये वाइट अच्छे लगेंगे, तो मेरे दिमाग में आया तो मैंने बस कर दिया। और जिसने करा उसने बड़ा फिनिशिंग करा, तब से लगे हुए हैं, 2 years हो चुके हैं, तब से लगे हुए, अभी तक 1% भी उखड़ा नहीं है। नहीं बहुत। और ये आपने मिरर्स भी फिर भाई? हाँ, ये भी मैंने ब्लैक करवा दिए थे, ग्लॉसी ब्लैक करवा लिए थे। ये ना बहुत ही काम है यार। और हैंडल्स इसके, हाँ हैंडल्स भी, ये पूरी डी क्रोम भाई, फुल ऑन ब्लैक थीम है, वाइट एंड ब्लैक। तो आपने इंटीरियर में क्या चेंज किया है? इंटीरियर में कुछ खास नहीं है, बेसिकली इसका सिस्टम अच्छा है, म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है। अपग्रेड किया आपने? हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, नहीं इंटीरियर में ये भी आपने छोटी छोटी चीज़ें कराई है। ये जस्ट एक नॉर्मल रेड टच देने के लिए, बिकॉज इसमें जो एल लाइन आती है उसमें पहले से होती है, तो थोड़ी सी एम्बिएंट लाइट हो जाएगी। अच्छा हाँ, एम्बिएंट लाइट आप देख रहे हो, ये भी है। इधर हाँ। नीचे भी है बॉडी होल्डर में। तो इसकी एक ना किट आती है बेसिकली, 8 पैक ऑफ 8, 10, 12, 14 एंड 18। तो 18 में क्या होता है कि 18 में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर भी लाइट मिलेगी, जैसे मर्सिडीज वगैरह में होता है। बेसिकली इंस्पायर तो वहीं से हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ पे एंड देन हमारे नीचे बॉर्डर होल्डर में, ठीक है, और यहाँ पर, यहाँ 3 जगहों पर ये लाइट लगती है, तो वो थोड़ी वो होती है। मेरी 14 लगी हुई बेसिकली लगी है। तो बाकी ये जो हमारा ये आप देख रहे हो, ये हमारा रीमिक्स जो का एग्जॉस्ट है, उसको पावर देता है। ये हमारा उसका ऑन एंड ऑफ का बटन है। तो आज शो यू कैसे करते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा रीमिक्स का है तो उसमें एयर का फ्लो रहता है, एयर फ्लो से ऑन एंड ऑफ होता है वेल्व। तो जब मैं ऑफ करता हूँ तो ये अभी ऑफ हो गया, तब मैं ऑन करूँगा, आपको एक नॉइस थोड़ी सुनने को मिलेगी, एक बीप आती है, एक बीप आ रही है। तो वो बेसिकली एयर से ऑन होता है और ऑफ होता है। आप पीछे एक बार देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। वेल्व के अंदर ना एक बार देखना, ऑन ऑफ। हुआ? पीछे भी इसमें आवाज आ रही है, इसमें पीछे भी आवाज आ ही रही है उसमें ना। हाँ, उसमें पीछे भी आवाज़ आती है, पीछे भी आवाज़ आती है। तो बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी। मैंने इसका ये भी हैंडल करवाया था चेंज। अच्छा, गया ना अब? हाँ, चेंज करवाया था। बेसिकली क्या हुआ, तो वो ना टिक नहीं रहा था, तो मुझे भी करना पड़ा। मेरे पास होगा, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये ये मुझे देखकर बड़ा क्यूट लगा था। मैं नहीं यार, ये होना चाहिए, ये बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो मैंने फिर इसको हटा दिया। फिर भाई बोलता कहते कि यार शिफ्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज ये स्लिप कर रहा था। तो कहता ये नॉर्मल जो कंपनी का स्टॉक है वही लगाओ। मैं ये ग्रिप आ जाती है ना, कई बार गियर स्लिप मार जाए तो बहुत हाँ होती है। अब आपको सुनाते हैं इसका म्यूजिक। अब मैंने इसकी बेस बिल्कुल कम करी हुई है, अगर आप देखो तो बेस बिल्कुल 0 भाई, मतलब है। और अब आपको इसकी मैं साउंड सुनाता हूँ। Sabe que conmigo nena nada malo va a pasar. Yo sé que parece real, pero quiero dar tan fuerte bien la intimidad. Tú para cuando me toca me para. Me pisa su cuerpo, imagino su cara. No tiene compañera toda la sala. Sencillita con su ropa y su cuerpo. Mira, yo me vuelvo
mami, con calma y paciencia, yo soy original de la mata la esencia. Tú me tienes caneleado, te pienso en mis sueños. Uy, por ese cuerpecito es daría todo y me quedaría en ti. Un par de 20. Desnudo hoy en Netflix con sexo, mucho cariñito con besos. Ven mami, vamos a darle, mami, vamos a darle. Ven mami, vamos a darle, perdamos los cabales. El menú de hoy en Netflix con sexo, mucho cariñito con besos. Ven mami, vamos a darle, dale. Ven mami, vamos a darle, perdamos los cabales. Debemos decir. अब जो इसका म्यूजिक सिस्टम है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये इतना पुराना क्यों है। पहली बात तो जो ये म्यूज़िक था, ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। कहता कि जब भी तू कार लेगा ना, तो ये तेरे पास पड़ा हुआ है, तुझे लगा लियो। उसे पता था कि मैं 6 मंथ में 7 मंथ में ले लूँगा कार, तो मुझे भाई ने ये दिया। कहते कमल ये पड़ा हुआ है, हम MP उसने दिया हुआ है मुझे सारा कुछ, तो मैंने तब का संभाल के रखा हुआ है और इसको ऐसे ही फिट करवाया हुआ है। तो ये चैम्पियन ब्रीड है, आप मानोगे ये वन ऑफ द बेस्ट। मतलब बेस में तो इसका मतलब कोई है ही नहीं आसपास, कोई भी नहीं, क्योंकि ड्यूअल इसमें वो है, मैग्नेट है, ड्यूल कॉइल। हाँ ड्यूअल कॉइल है, तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हैवी आती है, बहुत ज़्यादा। नहीं, और ये जो बॉक्स है ना, ये बनते भी नहीं है। हाँ ये बनते भी नहीं है। ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, कहता कि बेसिकली जो ये आया था तो एक बेस ट्यूब में आया था, तो बेस ट्यूब में आया था। तो मुझे बोलता, कहता तेरा तो यार सिस्टम बड़ा अच्छा है, तू ये लगवा, यहाँ पे लगवा। मैं क्या भाई मुझे पता नहीं, कहता चल गया और उसने मुझे यार बॉक्स दिलवाया। इसकी साउंड ऐसे ही चेंज हुई जैसे आप मान लो कि यार मतलब क्या ही कर दिया हो। मतलब उसकी तो पहले बेस बिल्कुल आती नहीं थी, बिल्कुल भी आती नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल बेस होती थी। बट जब उसने ये लगाया, उसने डुअल कॉल ऑन करवाया, तो बिल्कुल ही साउंड चेंज हो गया। ये अब तो बनते भी नहीं है बॉक्सेस ना, और यही बात है कि उनको नॉलेज थी इस बात की। म्यूजिक की तो बहुत नॉलेज है उसको, बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी उसको। अच्छा, ये आपका वो है ना? यस, ये रहा मेरा वेलोट्रॉनिक का ऑन एंड ऑफ का बटन। तो ये पूरे रिमोट कंट्रोल है? हाँ पूरा रिमोट कंट्रोल रहेगा और इसी का ही यूज़ होता है। यहाँ से आप देखोगे पाइप जा रही है, तो वो यहाँ से लाइट से ऑन करके तो अंदर नीचे ये पूरा इसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये उसके दोनों। तो कमल भैया एग्जॉस्ट साउंड हो जाएगा? क्यों नहीं ये एक्सट्रीम लाउड है ये। तभी आप आराम से लाते हो चंडीगढ़ में? तभी मैं आराम से लाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं फर्स्ट गियर एंड सेकंड गियर में जो RPM हाई रख के जब गियर शिफ्ट करता हूँ ना, मतलब ये तो कोई सुबह ऐसे आराम से चल रहा हो ना बेचारा, उसकी नींद का सब बहुत कुछ खुल डर जाए। अगर मेरे साथ काफ़ी ऐसा हुआ भी है, जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ ना, तो जो पीछे लोग खड़े होते हैं वो डर जाते हो, कहते क्या हो गया ये। हाँ, मेरे क्वेश्चन है, आपके पड़ोसी कुछ नहीं बोलते? हाँ, आपके नेबर्स कुछ नहीं बोलते कोल्ड स्टार्ट में? थोड़ा सा मुझे मॉम थोड़ा सा वो रखती हैं, कहते हैं कमल जो मर्जी कर, मोहल्ले में किसी को पता होना चाहिए कि ये गाड़ी ऐसी बनी हुई है। तो इसीलिए मेरा कोई मोहल्ले में कोई रोल नहीं है, सब ऑफ होता है, शरीफ बच्चा जा रहा है चला कर ऐसे वो वाला काम है मेरा। नहीं भाई साहब। और ये कोड 6 ट्यून्ड है, ये भी ना स्टेज 1? हाँ स्टेज 1 ट्यून्ड है। आप देखो किकर में भैया मेरे ख्याल से कितना 3500 RPM के बाद ये पॉप छोड़ता है। हाँ मतलब वही इसका 1000 है, आप मान लो कि मैक्स टू मैक्स से 7 तक जाती है। तो 5 पर बड़े अच्छे अगर मैं गियर चेंज करता हूँ, फर्स्ट गियर पे 500 रखता हूँ RPM और मैं गियर चेंज करता हूँ, तो मतलब हाईवे पे तो ये 20-30 इकट्ठे ही एक साथ। मतलब आप ये मान लो कि 5th गियर में भी इसकी इतनी लाउड ज़्यादा मतलब आती है ना साउंड, मैं तभी रखा हुआ है लाउड साउंड। अब ये तभी वो स्टिक करता। अब मेरे को बताओ, ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कितना चेंज आया ट्यून करवाने के बाद? एज ए कार गाय मुझे साउंड बहुत पसंद है, मतलब बेसिकली हम सबको पसंद होता है एज ए कार, सबको पसंद होता है। जब ये बंदा नॉर्मल बंदा भी कार चलाएगा ना, उसे ऐसा लगेगा कि यार नहीं यार मेरा एक ना लैप फिनिश होने वाला है, मैं रेसिंग कर रहा हूँ, मेरा लैप फिनिश होने वाला है, फटाफट कर,
ऐसा फीलिंग आती है। और कार की साउंड से तो मेरे लिए तो एक ऐसा साउंड है कि मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। हर रोज़ रात को मैं, जब मेरा भाई आता है तो अपनी पीटीज वगैरह फिनिश करके तो एक मैं राउंड लेके आता हूँ, सॉन्ग प्ले करता हूँ और मस्त एंड रिलैक्स हो जाता हूँ। मतलब मेरे लिए तो ये बस जन्नत है। मतलब ये है, कार गाइस के लिए कार एक थेरेपी है। बस ये थेरेपी है। ये मुझे नहीं पता, सॉन्ग प्ले करो और ये सब बंदे रिलेट करते होंगे इस चीज़ को, बट ये चीज़ तो बिना बोले मतलब बंदा समझ आता है कि यार क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो मतलब ये चीज़, अगर अभी इसको माइलेज में फ़र्क पड़ा आपको आज सच? अब माइलेज में फ़र्क पड़ा है, इतना नहीं। वही बात आती है, अगर आप भगाओगे तो फिर माइलेज में फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर आप नॉर्मल चलाओगे तो मुझे अभी भी ये चंडीगढ़ में मतलब 14-15 की एवरेज दे रही है। पहले भी अच्छी एवरेज थी, हाईवे में 20 भी दे देती है। तो डिपेंड ऑन आपकी ड्राइविंग। अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, फास्ट चला रहे हो, फिर तो वो आपको 10 की एवरेज देगी। फिर तो ये जितना आपको एग्जॉस्ट के साउंड सुनना है उतना एवरेज गिरेगा। हाँ, फिर ये बात तो सही बोली आपने कि मैं अगर बोलूँ कि मैंने अब रैप कर दिया और मैं इसको भगाता जा रहा हूँ चंडीगढ़ में, जो कि चंडीगढ़ में इतनी जगह ही नहीं है भगाने के लिए। हर 2 सेकंड बाद लाइट आ जाती है। तो इसीलिए वो मतलब आराम से चलाओ। और हाँ, कभी बाहर जा रहे हो तो वाई नॉट, थोड़ी बहुत तो बनती है ना। सब तो बनता है। तो मेरे को भाई की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भाई ने शीशे टेंट नहीं कराया है। नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल रखो। मतलब जो चीज़, वैसे भी मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने गाड़ी को डेली बेसिस पे चलाना है तो जितनी सिंपल और अच्छी मॉडिफिकेशन हो सके तो उतनी रखो। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करवा कर मैं इसको अलग ही बना दूँ तो हर चौक पर मुझे पुलिस वाले रोकें तो वो बनती नहीं है ना बात। तो क्योंकि आपकी गाड़ी ऑन ही है तो फिर लाइट्स भी दिखाई देता आगे की ना, अच्छा से पता ही लग जाएगा दिन में तो, जब इतना थ्रो है इनका। तो अच्छा, आपने पार्किंग बल्ब रेड में किया है? रेड में किए हुए हैं और अंदर भी इसमें रेड है। तो ये मतलब बेसिकली वो नहीं होता बीस्ट? हाँ, रात को ये बीस्ट है। रात को जो भी गाड़ी देखेगा उसे लगेगा पता नहीं मतलब क्या यार क्या आ गया। और ये प्रोजेक्टर्स नीचे है इसमें। तो ये कलर चेंज नहीं की कि नॉर्मल है? नहीं, ये नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल है। तो मेरे को लाइट भी चाहिए ना, सारा कुछ रेड कर दो। वो हेडलाइट जला दो। हेडलाइट गाड़ी ऑन होगी। ये बहुत ब्राइट है। तो इसीलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब मैं जब ऑन करता भी तो फोग है भी है कि नहीं है। नहीं समझ तो रात को अच्छा हो जाता है। तो जब मैंने नीचे ग्रिल्स में लगाई थी, बेसिकली मुझे एक ख्याल आया था कि जब मैंने इसको मॉडिफाई सोचा करने का ना, तो मैंने सोचा छोटी छोटी चीज़ें ना इसको अच्छा लुक देती हैं। अब रेड का तो बेसिकली वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन इतना वो था नहीं, मुझे था कि मैं पर्पल का लुक दूं या थोड़ा सा ग्रीन टच दूं, बट मुझे रेड फिर अच्छा लगा। फिर इसका नाम मैंने सोचा भी था, मैं क्या हेलबॉय रखता हूँ इसका नाम। तो मेरे लिए वैसे ये हेलबॉय है। ये तो है बिल्कुल एकदम। तो कौन भैया, जैसे वीडियो एंड हो रही है ना, आपका मैसेज क्या रहेगा? मेरा मैसेज यही है सबको कि अगर आप मॉडिफिकेशन करते हो तो उसको एज ए आर्ट ही रखो। कोई ऐसी मॉडिफिकेशन जो पुलिस भी रोके, आपको बार बार रुकना पड़े या बार बार आपको फिर छुप छुपा के गाड़ी चलानी पड़े, उसका मज़ा नहीं है। सिंपल मॉडिफिकेशन रखो। हाँ, और रैश ड्राइविंग नहीं करते। ये नहीं कि एग्जॉस्ट लगा लिया तो मैं हाँ यार पर मैं ये छोटी सी रोड पे भगा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से अच्छी लगती हैं। तो एक डिसेंट मॉडिफिकेशन हो, आराम से, जैसे एक बुलेट होता है ना, हम उसको सेकंड गियर पे, थर्ड गियर पे आराम चलाते हैं। तो ये भी मेरे हिसाब से वैसी है कि लोग देखें, एंजॉय करें, आप भी, आपका मन भी खुश हो कि यार आपने बड़ी अच्छी मॉडिफिकेशन की है। लोग भी बोल रहे हैं कि यार नहीं यार, है ना, अच्छा और सिंपल सोबर किया हुआ है। तो यही है बस। और फिट रहो, सबसे बड़ी बात। अगर आपकी गाड़ी, आपके पास गाड़ी है और आपके भाई साहब नहीं है आपके पास, तो नहीं। मुझे ये था कि गाड़ी में से बंदा उतरा तो ऐसे ना उतरे कोई। तो जब बंदा दिखे कि हाँ यार नहीं बंदे ने गाड़ी मेंटेन की हुई है तो अपने आप को मेंटेन भी किया हुआ। तो मेन चीज़ वो है कि अपने आप को मेंटेन भी रखो और गाड़ी को भी मेंटेन रखो। थैंक यू सो मच कमल भाई, इट वाज अ प्लेजर विद यू एंड वी स्टे इन टच डेफिनेटली। और बाकी ज़रूर जो भी आपके मॉड देंगे वो तो होंगे। बाकी जब भी आएंगे, मैं मौका मिलेगा, मैं आऊँगा यहाँ पे और कार मीट में फॉर श्योर। डन डील यार।